नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तीपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में अपन कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय 4 जिसका नाम है देव। देव एक कवि हैं और कवि के नाम से ये पाठ दिया गया है। तो देव, सबसे पहले इनके जो छंद हैं उनको जानने से पहले अपन देव के बारे में कुछ जान लेते हैं। देव किस प्रकार के कवि थे। तो सबसे पहले देव का जो जन्म हुआ था वो 1730 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1824 में। तो देव का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था और इनके पिता का नाम बिहारी लाल जी दुबे था, ऐसा माना जाता है लोगों द्वारा। और ये रीतिकालीन भक्त कवियों में एक दरबारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने राजाओं और संपन्न लोगों के बीच में समय बिताया था, उनके साथ समय बिताया था। इन्होंने कई प्रकार का ज्ञान था, जैसे दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और तंत्र आदि का ज्ञान भी इन्हें बहुत ज़्यादा था। और ये इन्होंने जितने भी काव्य लिखे हैं बहुत ही सरल और ब्रज भाषा में लिखे हैं। इन्होंने अपने छंदों के अंदर कई प्रकार के अलंकारों का भी प्रयोग किया है। हृदय स्पर्शी शब्दों का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। तो आइए जानते हैं कि इस देव कवि ने छंद कौन से लिखे हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रेमी व्यक्ति माने जाते हैं। प्रेमी जो कृष्ण के बारे में, कृष्ण की जो सुंदरता है उसके बारे में इन्होंने गुणगान किया इसमें। तो श्री कृष्ण के सुंदरता और एक ब्रज दूल्हे के समान इनको श्री कृष्ण को माना इन्होंने। तो उसके बारे में बताया कि किस प्रकार श्री कृष्ण की सुंदरता है। तो आइए पढ़ते हैं। पायने नुपुर मंजू बसे, कटी किंकने मैं दुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिय उड़से बनमाल सुहाई, माथे किरट बड़े द्रंग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाही, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। तो यहाँ पर ये छंद है, पहला छंद है। तो कवि इसमें जो है श्री कृष्ण को एक दूल्हे के रूप में उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं कि ये जगत रूपी भवन के अंदर जो ब्रज के दूल्हे हैं वो किस प्रकार दिखते हैं। तो पायने नुपुर मंजू बसे, जब श्री कृष्ण जब बालक थे तो उस समय उनके पैरों में जो घुंघरू हैं वो बहुत ही मधुर वाणी निकाल रहे हैं, मधुर आवाज़ निकालते हैं। कटी किंकन में धुन की मधुराई, और कमर में बंधी हुई जो करदनी होती है और उसमें जो घुंघरू लगे हैं वो भी बहुत अच्छी मधुर आवाज़ निकाल रहे हैं। जब वो नंद के आंगन में इधर उधर घुमा करते हैं तो उस समय के जो रूप है उसको देव कवि ने यहाँ पर बताया है। सांवरे अंग लसे पटपीत, यानी श्री कृष्ण का जो शरीर है वो सांवले रंग का है और उस पर पीले वस्त्र बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। लसे यानी सुशोभित हो रहे हैं। तो सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। हिय उड़ से बनमाल सुहाई, और गले में जो माला है वो बड़ी अच्छी सुहावनी लग रही है। हिय यानी हृदय, उड़ से बनमाल सुहाई, उड़ से जो वनों की जो फूलों की माला है वो बड़े ही सुहावनी लग रही है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं श्री कृष्ण। माथे किरीट, माथे पर मुकुट है, मोर मुकुट लगा हुआ है। बड़े द्रंग चंचल, और बड़े बड़े नेत्र और बहुत ही चंचल है। चंचल यानी मतलब चातुर्य जिसको कहते हैं कि बड़े द्रंग यानी बड़े बड़े नेत्रों वाले चंचल नेत्र हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और मुख पर जो मंद मंद हंसी है वो मुख
मुख चंद्र रूपी जो चंद्रमा है उस पर चांदनी की तरह प्रतीत हो रही है। मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी की तरह प्रतीत हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव छाही, यानी जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो जय जग मंदिर दीपक सुंदर, यानी पूरे जगत रूपी भवन के अंदर, जगत रूपी मंदिर में वो एक दीपक की भांति सबको प्रकाशित कर रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हे देव स्वाई। और इस प्रकार जो हमारे ब्रज के दूल्हे हैं वो ब्रज के दूल्हे जो हैं विभिन्न सुंदर वस्त्रों को, आभूषणों को पहनकर और बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं और वो सबको अच्छे लग रहे हैं और सब पर उनकी कृपा बनी रहे, ये देव कहना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये छंद में बताया गया है और इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके मैं शब्दार्थ बता देता हूँ। पायनी यानी पैरों में, नुपुर यानी घुंघरू, मंजू बसे यानी मधुर आवाज निकाल रहे हैं, कटी यानी कमर, करधनी, करधनी खाली डोरी होती है, धुनी की मधुराई, यानी करधनी में जो घुंघरू होते हैं वो मधुर आवाज निकाल रहे हैं, मधुर आवाज, मधुर वाणी, मधुर ध्वनि। सांवरे यानी सांवले, सांवले, लसे यानी शोभित, शोभित, शोभित हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। पटपीत यानी पीले वस्त्र, पीले वस्त्र। ये यानी हृदय। फूल से बनवाल सुहाई, बनवाल यानी फूलों की माला, सुहाई यानी सुहावनी, सुहावनी लग रही है। माथे की रट यानी माथे यानी सिर, माथे पर। कीरट यानी मुकुट। बड़े द्रंग यानी नेत्र, द्रंग यानी नेत्र। चंचल यानी इधर उधर चंचल नेत्र, विचलित नेत्र। मंद हंसी, मंद यानी मंद मंद हंसी, मंद मंद हंसी, मुस्कान जिसको कहते हैं। मुख चंद जुनाई, मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी की तरह प्रतीत हो रही है। मुख रूपी चंद्रमा जो है चांदनी की तरह प्रतीत हो रहे हैं। जुनाई यानी चांदनी। जग मंदिर, जगत रूपी मंदिर, पूरे संसार को एक मंदिर, दीपक सुंदर यानी दीपक के समान प्रकाशित कर रहे हैं। ब्रज दूल्हे यानी ब्रज के दूल्हे। देव शाही यानी सबको सहायता करने वाले, सब पर प्रेम बरसाने वाले और सब पर कृपा करने वाले हमारे ब्रज दूल्हे जो हैं श्री कृष्ण, उसके बारे में देव ने बताया है। तो इस तरीके से ये आप नोटबुक में नोट कर लेंगे और इनके शब्दार्थ कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।